आज हम बात करेंगे सांद्रता के बारे में। मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो कंटेनर हैं और दोनों कंटेनरों में जल भरा है। इसमें जल भरा है 50 ml H2O, 50 ml H2O, इसमें भरा है 50 ml H2O, यानी कि दोनों कंटेनरों में जल जो है समान मात्रा में है। इसमें मिलाते हैं, दूसरा कप मिलाते हैं एक NaCl 5 ग्राम, इसमें मिलाते हैं NaCl, इसमें मिलाएंगे 50 ग्राम और इसमें मिलाएंगे 5 ग्राम। इसमें जो जल मिलाया गया है वह बराबर मात्रा में, यहाँ 50 ml है और यहाँ पर 50 ml है, लेकिन यहाँ पर दोनों की मात्राएं क्या है, अलग अलग है। जी हमने कल बताया था कि जिसकी मात्रा अधिक होती है वह कहलाता है विलायक। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, विलायक, और ये वाला पार्ट कहलाएगा विलेय। कहा था कि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वह विलायक और जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय। अब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा डार्क यानी कि गाढ़ा है। कह सकते हैं इसमें 5 ग्राम NaCl है, इसमें 50 ग्राम NaCl है, तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा, सबसे ज्यादा गाढ़ा होगा। पहला पॉइंट है कि एक विलेय में विलेय तथा विलायक होते हैं। हमने बताया कि एक विलेय में विलेय और विलायक होते हैं। दूसरा पॉइंट है विलयन के संगठन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो उसके संगठन को सांद्रता के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नोट क्या है, विलयन में कितने विलेय और विलायक उपस्थित हैं, यानी कि इन दोनों विलयन में कितने विलेय और विलायक उपस्थित हैं, ये बताने के लिए हम जिन पदों का उपयोग करते हैं उसे सांद्रता कहते हैं। यानी कि इन दोनों विलेय और विलायक में कितने विलेय उपस्थित हैं, 5 ग्राम 50 ग्राम, दोनों में ml जो है वह समान मात्रा में उपस्थित है। तो इनके पदों को व्यक्त करने के लिए हम सांद्रता के पदों का उपयोग करते हैं। सांद्रता को, विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां हैं। विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, और इसमें पहला पॉइंट है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा है किसी विलयन की 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत रह गया है, भार प्रतिशत कहलाती है। मतलब कि मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है, क्या है, हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें हमने कोई पदार्थ मिलाया, कितना है, 5 ग्राम। 5 ग्राम क्या है, पदार्थ है, और जिसके अंदर ये घुला है वो हमारा है 80 ग्राम। 80 ग्राम, तो हम इसमें बता सकते हैं कौन विलेय है, कौन सा विलायक है। तो जिसकी मात्रा कम वो क्या कहलाएगा, विलेय, जिसकी मात्रा अधिक वह कहलाएगा विलायक। इतनी तो बात समझ में आती है कि विलेय कौन सा है और विलायक है। एक बात और इसमें ध्यान में रखना है कि दोनों के दोनों पद इसमें ग्राम में होने चाहिए। विलेय भी आपका ग्राम में होना चाहिए और विलायक भी ग्राम में होना चाहिए, इसलिए इसे हम सभी कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत में दोनों के दोनों क्या रहेंगे, ग्राम में रहेंगे। विलेय भी आपका ग्राम में रहेगा और विलायक भी आपका ग्राम में रहेगा। देखते हैं इसका सूत्र क्या है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत लगा है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई 100। एक चीज और याद रखनी है, अगर विलेय आपका ग्राम में है तो विलयन का द्रव्यमान भी हमारा ग्राम में होना चाहिए। दोनों के दोनों पद सेम यूनिट में होने चाहिए। अगर विलेय का द्रव्यमान हमारा किलोग्राम में है तो विलयन का द्रव्यमान भी हमारा किलोग्राम में उपस्थित होना चाहिए।
होना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा कि विलेय 5 ग्राम है और विलायक कितना है 80 ग्राम। इसी पे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो विलेय का द्रव्यमान दे रखा है, विलेय का द्रव्यमान बराबर 5 ग्राम। कितना दे रखा है 5 ग्राम दे रखा है और विलायक का द्रव्यमान दे रखा है 80 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान बराबर 80 ग्राम। हमें जरूरत है विलेय का द्रव्यमान पता होगा। यहाँ पे लिखा है विलयन का द्रव्यमान, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सबको विलयन का द्रव्यमान पता विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है, विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी कि ये दोनों उसमें जुड़ जाते हैं। विलायक का द्रव्यमान तो कितना हो जाएगा 5 + 80 बराबर कितना हो जाएगा टोटल 85 ग्राम। कितना हो गया 85 ग्राम। अब इन सबको हम इस वाले सूत्र में रख देंगे। तो विलेय का द्रव्यमान दे रखा है हमें 5 ग्राम इंटू 100। सारे के सारे ग्राम में है तो ग्राम में ही रखना जरूरी है। विलयन का द्रव्यमान दे रखा है 85 ग्राम। इसका आंसर आएगा 5.88% या भार प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का ये अगला सवाल है। इसमें 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले हमें इसका सूत्र लिख लेना है कि द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या है। द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे की लिखेंगे अपॉन में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। अब हम सबको जो क्वेश्चन में दे रखा होता है वो लिखेंगे। क्या दिया है हमको इसमें पता होना चाहिए कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। देखते हैं कि यहाँ पे 15 ग्राम है और यहाँ पे 150 ग्राम है। हमने बताया था जिसकी मात्रा कम होती है वह आपका विलेय हो जाएगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वह क्या हो जाएगा विलायक हो जाएगा। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, विलेय का द्रव्यमान हमको दे रखा है 15 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान दे रखा है 150 ग्राम, लेकिन विलेय का द्रव्यमान यहाँ पे पूछता है विलयन का द्रव्यमान। तो हमने आपको बताया था विलयन के द्रव्यमान को निकालने के लिए विलेय के द्रव्यमान को और विलायक के द्रव्यमान को दोनों को जोड़ देते हैं। विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान दे रखा है 15, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा 150। कितना आएगा दोनों को जोड़ने पर 165 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूले में इसको क्या करेंगे रख देंगे। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान कितना है हमारा 15 ग्राम इंटू 100 अपॉन 165। दोनों को काटने पर
9.09% या भार प्रतिशत आता है। आयतन प्रतिशत या आयतन आयतन प्रतिशत, ये आपका दूसरा सांद्रता को व्यक्त करने की विधि की दूसरी हेडिंग है। परिभाषा है इसकी, विलेय पदार्थ को मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हो उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी कि कोई विलेय पदार्थ है वह तुम्हारा 100 ml में घुला है, उसे कहेंगे आयतन प्रतिशत। दोनों को यानी कि विलेय पदार्थ को और विलायक पदार्थ को दोनों के दोनों आपके ml में होने चाहिए। यानी कि जो विलेय का पदार्थ है अगर यह तुम्हारा ml में है तो विलयन का भी आयतन तुम्हारा काहे में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। अगर विलेय का आयतन तुम्हारा लीटर में है तो विलयन का आयतन भी हमारा लीटर में होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमको पता होना चाहिए कि 20 ml दे रखा है और ये दे रखा है 160 ml, यानी कि ये हो गया तुम्हारा विलेय और ये हो गया विलायक। जिसकी मात्रा कम वह विलेय और जिसकी मात्रा ज्यादा वह कहलाएगा विलायक। तो हमको इसमें क्या दिया है, दिया है विलेय का आयतन। विलेय क्या है यहाँ पर आपका, एथेनॉल, यानी कि एथेनॉल का आयतन, या हम लिख सकते हैं विलेय का आयतन कितना है 20 ml, यानी कि विलेय की जगह हम सभी एथेनॉल को भी लिख सकते हैं। दूसरा है जल का आयतन, यानी कि जो एथेनॉल है वह तुम्हारा काहे में घुला है, जल में, और जल तुम्हारा क्या है, विलायक। विलायक का आयतन कितना है 160 ml। हमारा विलेय का आयतन और विलेय का आयतन और विलायक का आयतन दोनों के दोनों काहे में दे रखे, यूनिट क्या है, यानी कि ml में। यानी कि 160 ml जल में तुम्हारा 20 ml एथेनॉल क्या कर दिया गया है, घोल दिया गया है। और इसमें दे रखा है कि विलयन का आयतन, हमको विलयन का आयतन यहाँ नहीं पता है तो हमने फार्मूला बताया था, विलयन का आयतन बराबर विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। हमारा विलेय का आयतन दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20 ml, प्लस जो विलायक का आयतन है वह है 160, टोटल हो जाएगा इसका 180 ml। उठा के यहां रख दो। विलेय का आयतन हमारा है 20 ml इंटू 100 और विलयन का आयतन अभी आपने निकाला है 180 ml। 180 यहां रख दें। इसको आप काट के बताइए कितना आएगा। इसको काटने के बाद आपका आंसर आएगा 11.11 आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, या हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत अथवा भार ऑब्लिक आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम सभी भार आयतन प्रतिशत भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं W/V। क्या लिख सकते हैं, W/V। परिभाषा क्या है इसकी, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हो उसे भार आयतन प्रतिशत कहते हैं, या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कह सकते हैं। वह तुम्हारा ग्राम में होगा और उसको 100 ml विलयन में जाके घोल दो, यानी कि ग्राम में जो मात्रा दे रखी होगी उसे तुम क्या करोगे, 100 ml विलयन में घोल देंगे तो वह कहलाएगा हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। इसका सूत्र है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान विलेय का
द्रव्यमान अपॉन में जाएगा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का, विलयन अपॉन में जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100। एक बात और आपको याद रखना है कि द्रव्यमान होगा तो उसे हम रखेंगे ग्राम में, जो आयतन होगा उसे रखेंगे हम ml में। अगर आपका विलेय का द्रव्यमान ग्राम में है तो विलयन का आयतन आपका ml में होगा, यह जरूरी कंडीशन दे रखी है। अगर विलेय का द्रव्यमान आपका ग्राम में है तो विलयन का जो आयतन होगा वह तुम्हारा ml में होगा। अगर विलेय का द्रव्यमान आपका किलोग्राम में दे रखा है, अगर विलेय का द्रव्यमान आपका किलोग्राम में है तो विलयन का आयतन भी आपका लीटर में होगा। क्वेश्चन है 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है, इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें 20 ग्राम शर्करा दे रखी है और 250 ml विलयन दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने लायक है क्योंकि इसमें आपको विलेय दे रखा है और सीधे विलायक की बजाय आपको दे रखा है विलयन। यही चीज आप क्वेश्चंस में याद रखेंगे कि हमको यहाँ पे विलयन का आयतन दे रखा है, ना कि विलायक का आयतन। यहाँ पे सीधे आपको विलयन का आयतन दे रखा है। तो हमको दिया है विलेय का द्रव्यमान बराबर, विलेय का द्रव्यमान बराबर दे रखा है 20 ग्राम और विलयन का आयतन आपको सीधे विलयन का आयतन दे रखा है, विलयन का आयतन बराबर 250 ml। तो हम फार्मूले में इसको लिख सकते हैं। सूत्र क्या है आपका, भार ऑब्लिक आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100। और विलेय का द्रव्यमान हमको दे रखा है 20 इंटू 100 अपॉन 250, 250 ml हमको विलयन का डायरेक्ट आयतन दे रखा है। यहाँ पे विलयन के आयतन को निकालने की जरूरत नहीं है। हम इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 8 भार आयतन प्रतिशत, पार्ट प्रति मिलियन बोलते हैं इसे ppm। किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 की पावर 6 यानी कि 1 मिलियन, 10 की पावर 6 का मतलब है 1 मिलियन अर्थात 10 लाख भागों में उपस्थित हो, पार्ट प्रति मिलियन कहलाता है। सूत्र क्या है इसका, सूत्र है ppm बराबर यानी कि पार्ट प्रति मिलियन बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 की बजाय यहां पर हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान इंटू 10 की पावर 6। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने देखा है कि यहाँ पर क्या है 100 है, लेकिन यहाँ पर क्या रख दिया गया 10 की पावर 6 यानी कि कोई विलेय पदार्थ है वह तुम्हारा कितने में घुला हुआ है 10 की पावर 6 में घुला हुआ है। क्वेश्चन है तुम्हारा समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता पार्ट प्रति मिलियन में ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें दिया है
एक चीज बताइए इसमें कि विलय का द्रव्यमान हमें दे रखा है 5.8 गुणे 10 की पावर -3, लेकिन इसमें विलयन का द्रव्यमान नहीं दिया गया है। यानी कि जो 5.8 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन है वह तुम्हारी जल के प्रति किलोग्राम में घुली हुई है। जो ऑक्सीजन है वह जल के प्रति किलोग्राम में घुली हुई है। तो विलय क्या है यहां पर? ऑक्सीजन। विलय का मतलब ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 5.8 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम, लेकिन इसमें जो विलयन का द्रव्यमान है वह हमें दे रखा है जल के प्रति किलोग्राम। यानी कि जल जो है वो वह है तुम्हारा विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान का मतलब है प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम। हमने कहा था कि जो यूनिट विलय के द्रव्यमान की होगी वही यूनिट विलयन के भी द्रव्यमान की होगी। तो यहां पर ये तुम्हें ग्राम में दे रखा है, तो इसे भी हम काहे में कन्वर्ट कर लेंगे? ग्राम में। यानी कि 1000 ग्राम हो गया। फार्मूला क्या है? ppm बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान इंटू 10 की पावर 6 अपॉन विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान है तो 5.8 गुणे 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन विलयन का द्रव्यमान है 1000। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5.8 ppm। अगले वाले वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की और अन्य विधियां, जिसमें हम पढ़ेंगे मोलरता, नॉर्मलता, मोल अंश या मोल प्रभाज्य।